आज के ई कंटेंट के माध्यम से हम पढ़ेंगे समाजीकरण का प्रोसेस चल रहा था, समाजीकरण क्या होता है और उसी के अंतर्गत विभिन्न विचारकों के विचार और उनके सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें मैंने आपको चार्ल्स हर्बर्ट के सिद्धांत के बारे में बताया था कि आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत उन्होंने दिया है कि जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आत्म का समाजीकरण या अपना समाजीकरण किस प्रकार करता है और अपनी पहचान किस प्रकार करता है समाज के अंतर्गत रह के। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जो एक मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था आत्मतादात्म्य, या इनके सिद्धांत को मैं और मुझे या आई एंड मी की थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आत्मतादात्म्य यानी सेल्फ एंड आइडेंटिटी का, स्व और पहचान का सिद्धांत। ये एक सांकेतिक अंतःक्रियावादी समाजशास्त्री थे। सांकेतिक या प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है, भाषा को अपने सिद्धांत में सर्वोपरि मानता है। भाषा और प्रतीक ही समाज में सामाजिक संबंध और अंतःक्रियाओं का मुख्य माध्यम और साधन है। इनके बिना अंतःक्रिया संभव नहीं है और अंतःक्रिया के बिना सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संबंध संभव नहीं है, ऐसा सांकेतिक अंतःक्रियावादी मानते हैं। सांकेतिक अंतःक्रियावाद की प्रारंभिक शुरुआत जो है एल्विन स्मॉल ने की थी, लेकिन इसको क्रमशः आगे बढ़ाने का कार्य जॉर्ज हर्बर्ट मीड, कुले और उनके मीड के शिष्य हर्बर्ट ब्लूमर का महत्वपूर्ण योगदान है सांकेतिक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। संकेत या जो प्रतीक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इसमें बताए गए हैं शब्द और भाव। शब्द जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु को नाम देते हैं और उसकी पहचान हमारे दिमाग में बनती है, और भाव अच्छा बुरा सुख दुख इत्यादि इस प्रकार के भाव जो होते हैं, तो उसे भी हम अपने भाव के माध्यम से व्यक्त करते हैं। दुख होता है तो लोग रोते हुए दिखाई देंगे, खुशी होगी तो लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं। ये भाव होते हैं। अंतःक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप जो होता है, वो संवाद जो होता है, वो अंतःक्रिया की श्रेणी में आता है। अब कुल मिला के सांकेतिक अंतःक्रियावाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि समाज अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है जिसमें संकेत के माध्यम से लोग अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। यानी सांकेतिक अंतःक्रियावाद यह मानता है कि समाज अंतःक्रियाओं की व्यवस्था है, यानी इसने अंतःक्रियाओं पर विशेष जोर दिया है। बिना अंतःक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था संभव नहीं है। और अंतःक्रिया का आधार क्या है? संकेत या प्रतीक, भाषा या प्रतीक अंतःक्रिया का आधार है, और इन प्रतीकों के माध्यम से ही लोग स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो क्या होगा? इंसान और जानवरों में आज यही अंतर है समाज में, दोनों के समाज में, कि भाषा नहीं है उन्हें व्यक्त करने के लिए। उनकी भाषा अलग होती है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इंसान जो है अपने हाव भाव को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। भाषा नहीं होते तो साइन लैंग्वेज मतलब जिसमें कहा जाता है जो बोल नहीं सकता क्या वो अपनी बात नहीं समझा सकता, लेकिन वह भी अपनी साइन लैंग्वेज का प्रयोग जब करता है जब उसे भी कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह दिया गया है किसी भी बात को कहने का। यदि कोई वस्तु हमारे लिए अगर उसका कोई नाम नहीं है, पहली बार हमने उसे देखा, तो हम उसे एक वस्तु या पदार्थ के रूप में मानेंगे। लेकिन अगर उसका कोई नाम है तो उसकी छवि जो है वो हमारे दिमाग में बन जाती है। जैसे तोता शब्द अगर कहीं हमने पढ़ा है तो तोते के नाम से तोते का जो चित्र होता है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, आ जाता है स्वतः ही कि तोता किस प्रकार का होगा। ऐसे ही बच्चों के दिमाग में आ जाता है। तो ये भाषा एक बहुत प्रतीक जो है वो बहुत विशेष स्थान रखता है अंतःक्रिया के अंतर्गत। सांकेतिक अंतःक्रियावादी के अनुसार समाज अंतःक्रियाओं की व्यवस्था और अंतःक्रियाओं को समझकर ही समाज को हम समझ सकते हैं। लोगों के मध्य अंतःक्रियाओं का बहुत आधार होते हैं। अंतःक्रियाएं सकारात्मक भी हो सकती हैं, नकारात्मक भी हो सकती हैं। तो इसी के माध्यम से हम समाज की सामान्य व्यवस्था को समझ सकते हैं। सांकेतिक अंतःक्रियावादी व्यक्तित्व विचलन के अध्ययन के लिए विख्यात है। अब इसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए मीड ने कहा कि जो हम समाजीकरण होता है व्यक्ति के, तो उसके अंतर्गत सबसे पहली अवस्था होती है व्यक्ति के स्व का विकास कैसे हुआ। यानी मनुष्य तो एक जो प्रारंभ में एक जैविक प्राणी होता है, वह सामाजिक प्राणी जब बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसका स्व सबसे पहले विकसित होता है। और ये स्व या सेल्फ जो है वो किस तरीके से विकसित होता है, इन्होंने अपनी पुस्तक है इनकी एक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के अंतर्गत स्व के विकास को क्रमशः प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया था कि 3 तत्व मुख्य होते हैं सिद्धांत के आधार पर, जिसमें मस्तिष्क, आत्म और समाज।
मस्तिष्क क्या होता है, इस संदर्भ में आपको थोड़ा सा बता दें। मस्तिष्क एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं से संवाद करता है। मानव के शरीर के अंतर्गत ही होता है, मस्तिष्क एक भाग है उसका। और व्यक्ति मस्तिष्क के माध्यम से ही स्वयं से अंतःक्रिया करता है, और व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रियाओं प्रक्रियाओं को इसी के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। और साइंस भी कहती है कि सुख दुख, हाव भाव, हंसना बोलना, संवेदनशील जितनी भी क्रियाएं होती है, उन सबको हमें सबसे पहले ब्रेन कांटेक्ट करता है। और ब्रेन से व्यक्ति को समझ विकसित होती है कि अगर कोई चुभन होगी, कांटा चुभेगा, तो भी हमारा मस्तिष्क सबसे पहले सक्रिय होता है, और उसके बाद में हमें महसूस होता है कि हमारे कांटा चुभा है। अगर हमारा मस्तिष्क ड्राइड हो जाता है तो हमारे कोई तलवार भी घुसा दे तो भी हमें महसूस नहीं होगा कि हमारे कुछ लगा है। इसी संदर्भ में स्व जो होता है, स्व व्यक्ति द्वारा अंतःक्रिया के क्रम में स्वयं के विषय में जो हाव भाव प्राप्त होते हैं उसको प्रतिबिंबित करता है, और इसी के आधार पर व्यक्ति अपने बारे में विचार बनाता है। यानी अंतःक्रिया के माध्यम से अपने जो हाव भाव होते हैं, अंतःक्रिया किसके मध्य, व्यक्ति और समाज के मध्य होती है, और उसी के माध्यम से जो हाव भाव प्राप्त होते हैं उनको स्व जो है व्यक्ति का वह प्रतिबिंबित करता है, यानी एक सेल्फ दर्पण का कार्य करता है। और प्रतिबिंब के माध्यम से वह अपने आप को या अपने बारे में विचार बनाता है, तो उसका स्व विकसित होता है। अब समाज क्या है, समाज के बारे में हम सभी जानते हैं, पहले भी पढ़ा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसी क्रम में समाज व्यक्तियों का वह सामूहिक व्यवस्था होती है जिनसे कर्ता अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंध बनाता है। मीड के अनुसार कर्ता की अंतःक्रिया के क्रम में समाज में दो श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। यानी जब कर्ता समाज के व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन करता है तो इंटरेक्शन के दौरान उसके दो तत्व सामने आते हैं, और दो विभिन्न सामाजिक व्यक्तियों को वो दो भागों में बांटता है अपने आप में। उसके लिए जो होते हैं वो पहला है विशेषीकृत अन्य यानी सिग्निफिकेंट अदर्स, और सामान्यीकृत अन्य यानी जनरलाइज्ड अदर्स। विशिष्ट अन्य और सामान्य अन्य। अब विशिष्ट अन्य और सामान्य अन्य क्या है, इनके अंतर का आधार जो है उसने दो बताए थे, विश्वसनीयता और महत्व। इसी के आधार पर दोनों का अंतर है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों को जब दो समूह बने हैं तो उनके अंतर का आधार जो है विश्वसनीयता और महत्व है। विशेषीकृत अन्य व्यक्तियों की वह श्रेणी होती है जिसे कर्ता अपने स्व के विकास में विशेष महत्व देता है। जैसे किसी विषय का विशेषज्ञ है जिसकी सलाह राय लेना उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, और इनका निर्धारण कर्ता दो आधारों पर करता है। विश्वसनीयता, अगर व्यक्ति जो सुझाव दे रहा है या जो राय दे रहा है वह उस विषय का विशेषज्ञ के तौर पर अगर कोई राय देता है, किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, तो उस पर विश्वसनीयता बढ़ जाती है। और दूसरा महत्व, अगर व्यक्ति कर्ता के लिए महत्व रखता है यानी कर्ता का उसमें विश्वास अपेक्षा से अधिक है, तो वह जो राय देगा उसमें कर्ता का विश्वास जागृत होगा और उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसी आधार पर समाज में दो प्रकार की श्रेणी बन जाती हैं व्यक्तियों की, और कर्ता उनसे अंतःक्रिया के दौरान अपने अपने विचार के माध्यम से संपर्क करता है।